Father, we thank you for this time. Pray, God, you will open our eyes of understanding. In the name of the Lord Jesus, I pray that your glory will rest upon us, even as we look at your word, like you built your disciples that day to change the nations. Build everyone here. Let the word of God sink deep into their heart. Let them understand the word, I pray. Holy Spirit, build your presence. Do a deep work within, I pray. Oh, glory. We thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. अब हम इस सेशन में जो मैं वचन बांटना जा रहा हूं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। बहुत सारे टाइम जैसा मैंने एक दो उदाहरण दिया, जैसा जैसा संदर्भ था और समय था, हम वचन को बहुत बार मिसअंडरस्टैंड किए हुए हैं। अगर वचन का सही अंडरस्टैंडिंग हमें मिलता है तो हम समझेंगे कि जो असंभव लगता है वो संभव है। हालेलुया। तो जो आप यहाँ आए, उड़ीसा को हम जीतना है, हर गांव में कलीसिया रहना है, तो ये एक बहुत बड़ा दर्शन है और इसके लिए तैयारी भी बहुत गंभीर रीति से हमें करना है। इसीलिए परमेश्वर 3 चीज हमें बताया, ये तीनों में नया कॉमन है। चलो बताओ, नया मार्ग, नया काम, नया मैं। इस संदेश को लेके जाइए उड़ीसा वापस। उड़ीसा ही क्यों, कहीं भी जाओ। मैं क्यों बोला ये प्रकटीकरण जो मैं आपसे बांट रहा हूँ, ये 28 साल, जब मैं बेल्लारी में, मेरे कलीसिया में शायद 20 लोग भी नहीं थे, छोटा सा कलीसिया, साउंड सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो एक छोटा कमरे में मिलते थे। तब मैं प्रार्थना करता था, प्रभु मैं आपका उद्देश्य को जानता हूं, प्रभु का उद्देश्य छोटा नहीं है। तो तब जब मैंने प्रार्थना किया, इस प्रकटीकरण को मुझे परमेश्वर ने दिया। पहला नंबर 1, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझे उसको? यहां वहां मत भटकिए, क्योंकि जो भी आपको चाहिए है, चाहे सेवकाई का व्यक्तिगत जरूरत क्यों ना हो या आपका सेवकाई का जरूरत क्यों ना हो, दोनों जरूरतें आएंगे, उस दोनों के लिए यीशु काफी है। कितना लोग दिल से मानते हैं? जोर से आमीन बोलो। आप जहां हैं, कहां है? अंधेरे में है, कहां है? सुनसान जगह में है, कहां है? छोटा गांव है, स्रोत भी नहीं है। अरे कोई पानी को पत्थर में ढूंढता है, मगर जहां स्रोत नहीं है वहां यीशु आता है। हालेलुया। जहां स्रोत मनुष्य रीति का स्रोत नहीं है वहां यीशु है। मगर उस दिन जैसा मूसा सादृश्य में, वो जो, ध्यान से सुनिए, जितने लोग यहां ध्यान से सुन रहे हैं आमीन बोलो। जो वो मारना है, दैट इज सिंबॉलिक ऑफ जीसस क्राइस्ट डाइंग एंड राइजिंग अप फ्रॉम द डेड, राइट? यीशु को कितने बार सूली पे चढ़ाया गया? एक ही बार। मगर आप उद्धार पाए? हाँ या ना? कैसा पाए? फिर से यीशु को सूली पे चढ़ाए ना? कैसा? चलो पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स
8 से पढ़ेंगे। लिख लीजिए, अगर आप लिख रहे हैं तो मत पढ़िए, राइट। मैं एनकरेज करता हूँ ताकि वापस जाएंगे ना आपको याद रहेगा, ठीक है। लिखिए, रोमन्स चैप्टर 10 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 8। परंतु वह क्या कहती है, हाँ यह कि वचन तेरे निकट है। हाँ, ये पुराना और नया नियम, इफ यू समय नहीं है इसीलिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूं। अगर थोड़ा ऊपर आप पढ़ेंगे तो पुराने नियम के बारे में लिखा है। परंतु का मतलब नया नियम में हम क्या कहते हैं, पढ़िए। परंतु ऐसा लिखा है, परंतु वह क्या कहती है, क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, यदि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, जो हम प्रचार करते हैं, कि यदि तू अपने मुंह से यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से हाँ जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। सब लोग आमेन बोलिए। ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, मेरी ओर देखिए। इसमें लिखा है, इफ यू रीड 4, 5, 6, ऐसा एक प्रश्न पूछता है पॉल, क्या यीशु फिर से सूली पे चढ़ना है, क्या यीशु फिर से मरना है? वो बोलता है ना मरना है। तो अगर नहीं मरेंगे, मार नहीं खाएंगे तो मेरा उद्धार कैसे होएगा? वो पूरा शक्ति जो उसका मरण पुनरुत्थान में था वो सुसमाचार में आ गया। आमेन। इसीलिए बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल इज फूलिशनेस unto them that perish, but unto us it is the power of God unto salvation। उद्धार के लिए शक्ति क्या है? सुसमाचार है। जो व्यक्ति में था यीशु में, वो सुसमाचार में आ गया। मैं फिर से बोलता हूं, जो शक्ति व्यक्ति जब यीशु आए वो व्यक्ति में था, वो पूरा सामर्थ इस सुसमाचार का संदेश में। गॉस्पेल इज नथिंग बट जीसस। हालेलुया। इसीलिए उस सुसमाचार जो परमेश्वर का वचन है, जो यीशु का वचन है, उसको हम मन से मानेंगे और अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, उद्धार पाएंगे। सेम थिंग जो मारने से हुआ, बोलने से होता है। समझ रहे हैं? दिल में मानना है, मुंह से बोलना है। किसी ने अच्छी रीति से कहा, मैं जल्दी बोल के मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत है सिखाने के लिए। विश्वास एक फल जैसा है। तो परमेश्वर ने उसको 2 आधा किया। एक आधा आपके मन में डाला, दिल में, मन सही है, या हृदय में डाला, और दूसरा आधा आपके मुंह में डाला। थोड़े लोग हैं मन से मानते हैं मगर मुंह खोलेंगे तो गंदी नाली निकलता है मुंह से। मन में तो विश्वास करते हैं, और थोड़े बड़े लंबे चौड़े विश्वास के बाद मन में मानते ही नहीं। मगर असली विश्वास क्या है? हृदय से मानना और मुंह से अंगीकार। ये 2 आधा जब मिलता है ना, वो पूरा विश्वास है। हालेलुया। नाउ इसीलिए चट्टान से बोलना है। हमें क्या करना है? चट्टान से, गलत चीज हमारा मुंह से नहीं आना चाहिए। अनबिलीफ हमारे जुबान से नहीं आना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर का वचन आना चाहिए। जब आप परमेश्वर का वचन बोलेंगे, परमेश्वर उस वचन को पूरा करेंगे। हालेलुया। लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ द टंग। मृत्यु और जीवन का शक्ति अपने जीव पे है। इसीलिए बहुत सावधानी से, राइट। अब तक समझे, अगला बार मिलेंगे तो और गहराई में ले जाएंगे, मगर आगे बढ़ना है। आमेन। किसी को ऐसा बोलो, आगे बढ़ना है। वेरी गुड, आमेन। फिर से बोलो, नया। नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स करो। मैं नया बोलूंगा, आप आंसर दो। ओके, रेडी? नया, नया, नया,
वंडरफुल। ओके, अब हम कहाँ हैं? हम सुनसान जगह में यीशु के साथ हैं। तो चेलों ने गया, प्रार्थना किया, सलाह भी दिया यीशु को। जैसा आप डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई की पर्ची आप ही लिखते हैं। यीशु बोला अबे चुप, उन जाने की जरूरत, सब लोग बोलिए जाने की जरूरत। चेलों का प्लान क्या था? वंडरफुल, क्या था? मगर यीशु क्या कह रहा है? जाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जाना है भाई? क्योंकि वहां कौन है? यीशु है। वो टाइम में यीशु उनके साथ में थे। हमारे यहाँ यीशु कहाँ है? हमारे अंदर है। आमीन। यीशु हमारे अंदर है। ओके, सब लोग ताली बजा के प्रभु की महिमा करो। जोर से ताली बजाओ। वेरी, अभी बोलो यीशु है। फिर से बोलो यीशु है। जब मेरी ओर देखिए, जब यीशु ने चेलों को देखा और बोला वो लोग जाने की जरूरत नहीं है, तो चेलों को खुश हो गया होगा, क्योंकि बोले हालेलुया, यीशु तो चमत्कार करने वाला है। अभी नहीं जाएंगे तो घुस शुरू होगा। यीशु देगा, यीशु करेंगे। कौन देंगे? कौन देंगे? फिर से बोलो कौन देंगे? चमत्कार कौन करेगा? शायद चेलों ने भी ऐसे ही सोचा होगा। आगे पढ़ो वही वचन। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं। उन लोग जाना आवश्यक नहीं है, तुम्हें इन्हें खाने को दो। है? फिर से पढ़ो, रॉन्ग नंबर है ये, शायद गलत पढ़ रहे हैं। पढ़ो। पर यीशु ने उनसे कहा, उनसे क्या कहा? उनका जाना आवश्यक नहीं। यहां तक तो ठीक है, जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि तू आप है ना, राइट। आगे बढ़ो। तुम ही इन्हें नहीं, गलत पढ़ रहे हैं। कौन देना है? आपको देना है, तुमको देना है। हेलो, रॉन्ग नंबर। हम आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। इसीलिए हमने कहा यहां से वहां भेज दो। आप कह रहे हैं कि नहीं जाना और ऊपर से कह रहे हैं कि आप दो। हेलो, क्या आपका संतुलन है या गया? क्या बात कर रहे हैं? अभी तो हमने लंबा चौड़ा बोला। सुनसान जगह है, अंधेरा है, भीड़ है, क्या बोल रहे हैं? सुनिए, सब लोग बोलिए तुम दो। I love it in English. Jesus said, you give. इंग्लिश में बोलिए you give. अपने बगल में देख के बोलिए you give. उसका मतलब चेलों का सॉल्यूशन क्या था? यहां से वहां परमेश्वर यीशु का सॉल्यूशन तुम हो। अगर यीशु कहता मैं दूंगा तो हालेलुया, जैसा हम लोग हैं ना, ओ यीशु करेंगे, ओ पास्टर करेंगे, ओ सब वो करेंगे। आप क्या करेंगे? ताली बजाएंगे, हालेलुया बोलेंगे और घर जाएंगे। वो परमेश्वर का प्लान ने। कितने लोग चाहते हैं उड़ीसा बदलना है? आमीन बोलिए। कितने लोग चाहते हैं कि हर गांव में सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों कलीसिया रोपण होना है? यीशु कहता है तुम करो। यीशु का प्लान में मेन पार्ट आप हो। हालेलुया। हम भटक रहे, वो आएगा, हम भटक रहे, ये आएगा, हम भटक रहे, वहां जाएंगे। यीशु बोल रहा है मैं आपके साथ हूं, तुम करो। ओरिसा को कौन बदलेगा? आप बदलेंगे। ओरिसा में कलीसिया रोपण कौन करेगा? आप करेंगे। कहां से करेंगे? जहां हैं वहीं से करेंगे, क्योंकि मुझ में यीशु है। दो चीज यहां समझना है। यीशु को समझिए। नंबर 2, अपने आप को समझिए। नंबर 3, उद्देश्य को समझिए। सब लोग बोलिए यीशु, मैं, उद्देश्य। ये 3 समझना है। आपका उद्देश्य, यहां यीशु मसीह उनको 4 लोगों को खाना देने के लिए नहीं किया। क्या है? 5 रोटियां, चल 5 लोगों में बांट, बचे हुए लोगों को भेज दो, ऐसा बोला नहीं।
20,000 लोगों को खाना देके 12 टोकरी बचा। उसका मतलब वो उद्देश्य जो है, एक कलीसिया, 2 कलीसिया नहीं है, हजारों कलीसिया है। जो विश्वास रखते हैं आमीन बोलिए। यीशु है, आप हैं, उद्देश्य है। हालेलुया। इसको थोड़ा अच्छी रीति से समझ लो, यीशु को समझ लो। यीशु कौन है, कहां है? सब लोग बोलिए यीशु कौन है। जाके थोड़ा स्टडी करो, यीशु कौन है नया नियम में। He is the savior, he is the healer, he is the counselor, he is the prince of peace, he is the deliverer, he is the anointed. स्टडी करो, सब लिस्ट रखो। आमेन। एंड वो यीशु आप में है। हालेलुया। एंड वहां मत रुकिए, अपने आप को खोजिए, मैं कौन हूं, नया नियम के अनुसार मैं कौन हूं। देखो, जब सुसमाचार आपको प्रकट हुआ तो यू हैड अ रेवलेशन ऑफ गॉड, गॉस्पेल रिवील्ड हु गॉड इज टू यू। आमीन। सुसमाचार से सच्चा परमेश्वर कौन है हमें प्रकटीकरण हुआ। सुसमाचार सिर्फ परमेश्वर को आपको प्रकटीकरण नहीं दिया, अपने आप के बारे में भी सुसमाचार से आपको जानना है। सुसमाचार आपको बदला है, आप नया सृष्टि हैं। 2 कोरिन्थी 5:17 में लिखा है कि जो भी यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है। सब लोग बोलो आमीन। बाइबल में लिखा है जो भी यीशु मसीह में है वो विजयशाली से भी बढ़कर है। ही इज मोर देन अ कॉन्करर, जयवंत से भी बढ़कर है। थैंक यू सिस्टर। जयवंत से भी बढ़कर है। कौन है? आप हैं। सुनिए, पुराने नियम में गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है। अभी नया नियम में आओ, परमेश्वर ज्योति है, हाँ या ना? अगर डर रहे तो मैं आपको आंसर देता हूं, हाँ। अभी बोलिए, परमेश्वर नया नियम में ज्योति है। मगर सुनिए, अभी जब हम सब अपने अंधेरे में उद्धार पाने से पहले परमेश्वर के पास गए, सुसमाचार से हमारे अंधेरे में यीशु ने ज्योति जगाया। आमीन। सिर्फ आपके अंधेरे में ज्योति नहीं जगाया, आपको क्या बनाया? इस जगत का ज्योति बनाया। सुनिए, उसका मतलब सिर्फ आपका अंधेरा नहीं निकाला, आपको ज्योति बनाया। उसका मतलब सिर्फ आपको एक सॉल्यूशन नहीं दिया, आपको अंधेरा का सॉल्यूशन बनाया। ये तुम हो। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ज्योति, पुराने नियम में परमेश्वर राजा। अभी नया नियम में आओ, परमेश्वर तो राजा ही है, मगर हम कौन हैं? हम भी राजा हैं। इसीलिए वो राजाओं का राजा है। राजा के पास क्या होता है? अधिकार होता है। हालेलुया। राज्य होता है। तो ये नया नियम का तुम, इसीलिए यीशु कह रहे हैं तुम दो। हालेलुया। ये मैं कौन हूं भाई? मैं पटीचर पास्ट? अरे नहीं यार, तुम नया सृष्टि हो, जयवंत से भी अधिक हो, तुम राजा हो, तुम याजक हो, परमेश्वर का संतान हो। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ज्योति, नया नियम में हम भी ज्योति। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं तुम भी दो। हम नया नियम में, बाइबल सेज इन कोरिंथियंस, वी आर एन अरोमा ऑफ लाइफ, जीवन का सुगंध हैं हम। परमेश्वर सिर्फ नहीं है, हम भी हैं। मैं जहां जहां जाता हूं अंधेरा जाता है, क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। आप वापस जाएंगे, अपने आप के बारे में खोजिए, मगर एक चश्मा पहनना है,
गलती से भी अपना पत्नी से मत पूछिए कि मैं कौन हूं। मूड सही है तो बोलेगी तू तो धर्मेंद्र है, मूड सही नहीं है बोलेगी तू तो गब्बर सिंह है। तो किसी से मत पूछो, शैतान से भी मत पूछो। शैतान आके बोलेगा तेरा नाक टेढ़ा है, तेरा ये है वो है। शैतान क्योंकि ओनली पास्ट के बारे में बात करेगा। लोगों से भी मत पूछो, एक ही चश्मा पहनो, वचन का चश्मा, और जाओ वचन में बोलो मैं कौन हूं बताओ। अपने आप को जान लो भाई। द प्रॉब्लम ना हम परमेश्वर को जानते हैं ना अपने आप को जानते हैं। इसीलिए थोड़े लोग प्रार्थना करते हैं, सुना है आपने, बहुत धार्मिक प्रार्थना है। अंग्रेजी में बोल के उसको अनुवाद करने की कोशिश करता हूं। प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हम तो कीड़े हैं, हम तो नाली के कीड़े हैं, हम तो धूल हैं। सुना है प्रार्थना? अभी वहां छोटा बच्ची को देखा मैं, बेटी को, कितना प्यारी है। किसका बेटी है वो? आपका ना? आपका। अभी कोई आएगा बहुत अच्छी दिख रही तो आप क्या बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड पास्टर। मैं बोलूंगा गंदी नाली का कीड़ी दिखती है। क्या करेंगे आप? अबे चुप बैठ, दूसरा बार मारेगा पकड़ के। तो आप किसके संतान हो? आप उसके पास जाओ, मैं कीड़ा हूं, मारेगा। बे मेरा बेटा है तो कीड़ा कैसा बन सकता है? हालेलुया। वापस जाके अपने आप को खोजेंगे, अपने आप के बारे में जानो। राइट? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है सिखाने के लिए क्योंकि समय का थोड़ा यहां है। तो आप जो, आप तो पास्टर्स हैं, हमारा तो काम हफ्ते में एक दिन ही है। ऐसा लोग सोचते हैं। राइट? अरे आपको क्या पास्टर, संडे एक दिन जाते हो फिर छुट्टी छुट्टी। अच्छा, एक दिन एक गांव में एक बैल था। राइट? बैल सही शब्द है? हाँ हाँ। वो कंपटीशन था। वो कंपटीशन में क्या था कि वो बैल का सर हिलाना है, मगर उसको हाथ नहीं लगाना, सिर्फ जाके कुछ भी कहो कान में, वो बैल का सर हिलाना। सब लोग ट्राई किए क्योंकि बहुत बड़ा प्राइस था, कोई नहीं जीता। तो एक पास्टर आया, क्या मैं कोशिश करूं? सब लोग हंसे, अबे तू तो एक छोटा कलीसिया का पास है, तू क्या कर सकता है, चल। वो बोला अरे सब लोग तो ट्राई कर ले, मुझे चांस दो ना। वो बोला चल। वो जाके बैल के पास कुछ घुस 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 किया। बैल ऐसा मुंडी हिलाया, सब लोग डर गए। बोले क्या बोले? वो बोला, मैं उसको बोला मेरा कलीसिया को आएगा? वो बोला अभी दूसरा कमाल देखो। फिर कुछ घुस घुस बोला तो वो बैल एकदम भाग गया। सब लोग सोच रहे मुंडी हिलाया और भाग भी गया, क्या बोला आपने? वो बोला नहीं, मैं अगले हफ्ता गांव जा रहा हूं, मेरा चर्च का एक हफ्ते का पास्टर बनने के लिए पूछा। तो बैल डर के भाग गया क्योंकि कलीसिया के बाजू रहता था वो बैल। पास्टर बनना आसान नहीं है, मगर पास्टर जो है वो कॉलिंग है आपका। बट बेसिकली आप परमेश्वर का संतान है। जब परमेश्वर ने कहा तुम दो, ये तुम कौन जानो। ये साधारण तुम नहीं है भाई। इस तुम को बनाने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, सूली पे चढ़ा, शैतान को हराया, निरायुध किया और मौत को हरा के पुनरुत्थान होके आया और आप बने। वाह, ये नया नियम का तुम हो भाई। ये ओडिशा का तुम नहीं, ये इंडिया का तुम नहीं, ये हम तुम कमरे में बंद है वो तुम नहीं। हालेलुया। ये नया नियम का तुम है। जोर से बोलो आमेन। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु ने कहा सब समस्या है, स्रोत नहीं है, मैं भी हूं, फिर भी मैं 12 चेले तुमको लिया,
खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए नहीं, इस देश संसार को जीतने के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। तो इस बार मैं नहीं करूंगा, आप करो, तुम करो। तो दो चीज को जानना है, यीशु को जानो जैसा वचन में लिखा है, वचन के अनुसार अपने आप को जानो। जोर से बोलो आमेन। आप पापी थे, पापी है नहीं अब, आप धार्मिक हैं, यू आर राइचियस। आप परमेश्वर का सिर्फ सेवक नहीं, हम परमेश्वर का संतान है। अरे अपने आप को जानो। सर उठेगा बोलेंगे हम करेंगे। बोलो यीशु है, जोर से बोलो यीशु है। मैं भी हूं। ये मैं कौन, तू कौन, वो तू कौन, तेरे बारे में मैं जानती हूं। बोल शैतान जा दूर। ये नया नियम का मैं हूं, नया सृष्टि हूं, परमेश्वर का संतान हूं, मोर देन अ कॉन्करर हूं, राजा हूं, याजक हूं, अभिषिक्त हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप और यीशु को सा भी सुनसान जगह में हो, ये जो टीम है ना आपका और यीशु का, बस यीशु है, आप हैं, बस काफी है। हालेलुया। सुनिए, सुन यहां तक हमें तो अच्छा लगता है, हाँ तुम दो, क्योंकि वो तो यीशु ने चेलों को बोला, हमने को तो नहीं आया ना। तो चेलों ने कैसा प्रत्युत्तर दिया, आगे पढ़िए। आप वापस जाके ये पढ़ाई करेंगे। नया नियम का यीशु कौन है, नया नियम का तुम कौन हो। पुराने नियम से मत देखो, पुराने नियम में सब पापी थे, इसीलिए यीशु आया। आमेन। पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। सब लोग बोलिए कुछ नहीं है। फिर से बोलो। अरे पास्टर लोगों को ये बोलना तो बहुत आदत है। अरे ऐसा गुस्से में मत देखिए। सब लोग बोलेंगे पास्टर क्या करें, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सुन सुन के ना कान में छेद आ सकता है। वो हकीकत भी है, झूठ नहीं है, सच है। बट हमें ये समझना है कि जब यीशु मसीह आपको कह रहे हैं कि तुम दो, वो आप पे आधार नहीं है। इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन योर ओल्ड यू। फिर से मैं बोल रहा हूं और उसको एक्सप्लेन करूंगा। जब यीशु कह रहे हैं कि आप करो, तुम दो, वो आपका पिछला जिंदगी या पास्ट, क्या कहते हैं पास्ट को, जो बीता हुआ है उस पे निर्भरित नहीं है। जो अब यीशु आपके जिंदगी में जो करने वाले हैं उस पर निर्भरित है। तो द मोमेंट यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने क्या बोला, अरे यीशु हम क्या क्या एक्सक्यूज मी, क्या है हमारे पास, 5 रोटी 2 मछली, हम कितने हैं, कितने चेले थे। अभी यीशु को मत भूलो, टोटल कितने हो गए, 13 लोगों को ही काफी नहीं है। हम दूसरों को क्या दें पास्टर जी। अब आप बोल रहे हैं तुम दो, आप तो दुबई में हैं, हम तो उड़ीसा में हैं, हमारे पास क्या है। देखो 5 रोटी 2 मच्छी, सुनने में तक तो अच्छा है, मगर हकीकत में कुछ नहीं है भाई। ये 5 रोटी 2 मच्छी 2 लोग खाएंगे, खलास, राइट। क्योंकि उनके पास उतना ही था। तो अभी ओडिशा जीतने के लिए आपके पास क्या है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हम सच हैं,
अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हैं, अपने लिए ही नहीं है पैसा। कितने पास्टर्स हैं, बिल्डिंग नहीं है, जमीन नहीं है, गाड़ी नहीं है, बच्चों का स्कूल फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, अपने आप के लिए भी नहीं है। अभी दर्शन तो दूसरा है, कलीसिया रोपण करने के लिए इच्छा है, मगर पैसा नहीं है पास्टर जी। क्योंकि आप बोल रहे हैं आप दो, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, मगर हमारे पास क्या है? अपने लिए नहीं तो दूसरों को क्या देंगे? चलो आप कह रहे हैं आप दो, चलो हम तरस में, सब लोग बोलिए सिर्फ तरस में, फिर से बोलो, तरस में हम बांटते हैं इसको, ठीक है। 5 रोटी लिए कितने लोगों को बांट सकते हैं? 5 लोगों को 1-1 रोटी देंगे। 1 को 2 करेंगे तो 10, 2 को 4 करेंगे तो 20 लोग। अगर सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चाबी दे रहा हूं आपको। तरस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना तरस हम सेवा नहीं कर सकते हैं, मगर सिर्फ तरस से क्या करेंगे आप? 5 लोग, 5 कलीसिया, त्याग है, तरस है, चल मैं भूखा रहूंगा, मैं दे दूंगा। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे हैं जो आपका भूख मार के आप दूसरों को दिया है। आमेन। वो तो तरस है और वो बलिदान है, राइट, सैक्रिफाइस। बट परमेश्वर का सेवकाई सिर्फ तरस और सैक्रिफाइस से नहीं चलना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ कंपैशन और सैक्रिफाइस में जाएंगे तो 5, 10, मैक्सिमम 20, मगर जरूरत कितना है? 20,000। समझ रहे हैं? सुनिए, बहुत सारे लोग हैं, हृदय अच्छा है, बोझ है, तरस है, मगर ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। क्यों? ध्यान से सुनिए। तो यीशु ने क्या कहा जब उन्होंने कहा? उसने कहा, यीशु ने उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। उनको यहां मेरे पास ले आओ। सुनिए, पत्रोस को 2-4 तो मार लगे होंगे। मैं बोलता हूं क्यों? क्योंकि फर्स्ट 12 गए, बोले प्रॉब्लम है, ये है, उनको यहां भेज दो। शायद पत्रोस ने ही बोला होगा। तो ये लोग सोचे चल जो बचा है हम खा लेंगे। तो अभी यीशु बोल रहा है जो भी है आपके पास उसको मेरे पास ले आओ। तो यूहन्ना एक लात दिया होगा, अबे मैं बोला मुंह बंद रख। तू मुंह खोला, प्रार्थना किया, अब जो भी है वो भी गया अभी। हाँ, सुनिए, अगर आप वो 5 रोटी 2 मछली जो है आपका जिंदगी है, या आपका सेवकाई है, या आपका वो बोझ जो है, वो 5 रोटी 2 मछली जैसा, उसको डायरेक्ट लोगों में मत ले जाओ, ठहरिए। एक आत्मीय शिक्षा है इधर। यीशु ने कहा उनको दो, मगर देने से पहले मुझको दो। पूछिए क्यों? इस वचन को लेके बहुत दान हमने उठाए हैं पास्टर्स। यीशु ने कहा मुझको दो दो दो, नहीं, ये दान के बारे में नहीं लिखा है। ध्यान से सुनिए, यीशु ने उस 5 रोटी और 2 मछली को लिया। वो 5 रोटी 2 मछली को रोटी और मछली मत देखिए, आपका जिंदगी सोचिए। वो 5 रोटी जो मछली अब है, आपका सेवकाई सोचिए। उस सेवकाई को समर्पण किया आपने यीशु ने उसको हाथ में लिया। हालेलुया। और मेरा अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि जीसस ब्लेस्ड देम एंड ब्रोक देम। मतलब ध्यान से सुनिए, यीशु ने उस पर आशीषित किया और उसको तोड़ा। आमीन। तोड़ के चेलों के हाथ में दिया। मेरी ओर देखिए ध्यान से, वो शब्द जो है जीसस ब्लेस्ड देम,
सब लोग अंग्रेजी में बोलो ब्लेस देम, हिंदी में बोलो आशीषित किया। अगर यूनानी भाषा रूट में जाएंगे तो उसका एक्चुअल अर्थ ऐसा नहीं है कि गॉड ब्लेस यू जैसा हम बोलते हैं, वो गलत नहीं है, मगर इसमें थोड़ा गहराई समझ है। उसका अर्थ क्या है? यीशु ने अपना शब्द को उस रोटी पे रिलीज किया। मैं फिर से बोल रहा हूं, He released his word into the bread by blessing. फिर से बोल रहा हूं, यीशु मसीह ने जब उस रोटी को लिया हाथ में, जब वो बोला आशीषित किया, उसका मतलब यह है कि उस वचन को उसमें यीशु ने डाला। किसको छोड़ा? वचन को। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, किसको छोड़ा? वचन को। किसको छोड़ा? वचन। ये वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो जब यीशु उस रोटी को आशीषित किया, from the spiritual world, Jesus, who is the word of God, the word, the living word came into the bread. यानी कि वो रेमा word, spoken word, what do you say, spoken word, कहा गया वचन, कहा गया हुआ वचन उस रोटी में आया। असाधारण वचन इस साधारण रोटी में आया। प्लीज ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सबका की यही है। सब लोग बोलिए वचन। फिर से बोलो। नाउ ये वचन मेनली दो कैटेगरीज के हैं। आप लोग सेवक लोग हैं, राइट? तो ध्यान से सुनो, थोड़ा गहराई में बताऊंगा। वचन लिखा हुआ है, यूनानी में उसको लोगोस कहते हैं, पढ़ना वचन, लोगोस। मगर रेमा वर्ड आप सब जानते ही होंगे, उसका मतलब क्या है? सुना हुआ वचन। स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड रेमा वर्ड, राइट? ध्यान से सुनो, समझेंगे आप। जब यीशु ने उस वचन को रिलीज किया, इट वॉज नॉट लोगोस, इट वॉज रेमा। जब यीशु ने बोला तो वो लोगोस शब्द नहीं था, रेमा शब्द था। सब लोग बोलो रेमा। रेमा सिर्फ प्रभु का वचन नहीं है, रेमा प्रभु का वाणी है। वचन और वाणी में बहुत फर्क है। जो भी परमेश्वर का वाणी आता है, वचन के खिलाफ नहीं आएगा, वचन के अनुसार आएगा। सिर्फ वचन पढ़ने से जिंदगी नहीं बदलेगा, ओडिशा नहीं बदलेगा। जब वचन वाणी बनेगा, आप बदलेंगे, ओडिशा बदलेगा। तो यहां जो चाबी है, वचन को वाणी बनाना है। वचन को। प्रश्न ये नहीं, ए पास्टर जी क्या आपने बाइबल पढ़ा? प्रश्न मैं तो नहीं पूछूंगा, मैं हर रोज बाइबल पढ़ता हूं। मगर आज कोई ने पूछा आप कितने तक पढ़ते हैं बाइबल? जब तक लिखा हुआ वचन मुझे वाणी ना बन जाए, तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। चलो बिना बाइबल देखे रोमन्स 10:17 विश्वास के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? विश्वास सुनना, मसीह का वचन सुनने से आता है। आमीन। सब लोग बोलिए विश्वास आता है। कहां से आता है? वचन से आता है। आमीन। सुनिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेक यू लिटिल डीपर इन दिस। वचन पढ़ने से आता है नहीं बोला, उसका मतलब नहीं पढ़ना है क्या? पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं सुनेंगे। मगर वो विश्वास जो है, द वचन लिखा है, अंग्रेजी बाइबल में आपके पास है तो गूगल करो, दैट वर्ड रिटन देयर इज रेमा वर्ड। रोमन्स 10:17 में क्या लिखा है?
जब भी आप वो रेमा शब्द को सुनते हैं तो विश्वास आता है। हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेवक लोग सुनिए, आपका जिंदगी में अगर आप प्रभु का वाणी हर दिन नहीं सुन रहे तो आपका जिंदगी अय्यो, हिंदी में क्या बोलते हैं अय्यो को? अय्यो ही है, खेद है। थोड़े लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, क्यों? परमेश्वर का वाणी सुनना है, प्रॉफिट वहां है, प्रॉफिट यहां है। अरे ओ बोलो बोलो, अरे ओ पागल, परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए तू भविष्यवाण प्रॉफिट बनना जरूरी नहीं है। यीशु ने क्या कहा? माई शीप हियर माई वॉइस, मेरे भेड़ हैं, मेरे आवाज को सुनेगा। पुराने नियम में मुझे प्रॉफिट का जरूरत था, नया नियम में परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए सिर्फ मैं भेड़ हो गया। चल मैं अपना परमेश्वर का आवाज सुनता हूं। हालेलुया। एक प्रवादी जो है या प्रॉफिट जो है वो दूसरों के लिए परमेश्वर का वाणी को सुनता है, मगर मैं अपने लिए मैं सुनता हूं। जोर से बोलो आमेन। पास्टर जी, अगर आपको वो नया नियम का तुम बनना है, ये नया मार्ग विश्वास का मार्ग है, तो आपको प्रभु का वाणी को सुनना है, क्योंकि उस आवाज में, उस वचन में, सुनने में, वचन में विश्वास आएगा। आप 25 चैप्टर पढ़ो, 50 चैप्टर पढ़ो, अगर वचन वाणी नहीं बना तो फेथ नहीं आएगा। एक उदाहरण देता हूं, सुनिए। मेरी जिंदगी में चाहे मेरी खुद का जरूरत क्यों ना हो या सेवकाई की, क्योंकि हम बहुत देशों में काम करते हैं, एक पैसा भी फॉरेन से नहीं ले आते हम। सिर्फ जो हमारा कलीसिया है, 3 कलीसिया, वहां से लेते हैं, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री करते हैं हम। हमारा कलीसिया बड़ा भी नहीं है। दुबई का कलीसिया 250 लोग हैं, अबू धाबी का कलीसिया शायद 100 लोग हैं, बेलारी का कलीसिया 350 लोग हैं शायद, मगर देशों में हम काम कर रहे हैं। जब मैं, ये करीब 18 साल की एक गवाही है, मगर सुनिए। मैंने कलीसिया स्टार्ट किया, हम 10 से 25 बने, 25 से 50 बने, 50 से 100 बने। जगह खड़ने के लिए भी जगह नहीं है, कलीसिया इतना बढ़ रहा था। तो हम एक किराए पे एक जगह हमने लिया, हमारा सिटी का बेस्ट बिल्डिंग, उसके बारे में और एक बार मैं बताऊंगा। 20 साल पहले हम उसको 20 नहीं 22-23 years back or more, we were paying a rent of 14,000 every month। 25 साल पहले बहुत बड़ा रकम था। बट मैं दुबई चला गया, कलीसिया को मेरे एसोसिएट पास्टर्स चला रहे थे, तो वो बिल्डिंग का ओनर आया और बोला खाली करो। बहुत अच्छा आदमी, पता नहीं क्या हो गया, वो बोला खाली करो, दिसंबर लास्ट टाइम है। मैं बोला अरे यार देखो कुछ जगह, हमने बहुत लोगों को ब्लेस किया है, लैंड दिलाया है, बिल्डिंग हमारे पास तो नहीं था, हमको कोई दुख नहीं था। तो मैं एवरी दिसंबर हम एक फास्टिंग प्रेयर रखते थे। एक दिन ब्रदर राम बाबू और मैं दोनों सेवकाई करते थे। सुनो, क्योंकि मैं क्या गवाही दे रहा हूं कि अगला दिन उस उपवास प्रार्थना में हम एक दान उठाए जमीन के लिए। हमें चाहिए था 32 लाख, 35 लाख आया 10 मिनट में। मगर उसके पीछे की कहानी बोल रहा हूं, सुनिए। सब लोग सिर्फ वो 35 लाख जमीन में, नहीं, सेवक पे ध्यान दो। तो उस रात मैं बैठ के प्रेयर कर रहा हूं, हम कैसा खरीदे वो
वो एक प्लॉट था, छोटा 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 प्लॉट। हमने क्या किया, 20 प्लॉट को इकट्ठा करके एक आधा एकड़ हम खरीद रहे थे। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा वो एक एक प्लॉट दूसरा दूसरा साइज का है, उसका प्लॉट का साइज लिखो, रेट लिखो, जैसा होटल में मेनू कार्ड होता है। मैंने लिखाया। मैं बोला अभी क्या खुदा? कुछ नहीं, कल जाओ, फर्स्ट प्लॉट 3,75,000, सेकेंड प्लॉट 3 लाख, थर्ड प्लॉट 2 लाख, ऐसा था। परमेश्वर बोला कल चलो, खड़े रहो प्रचार के टाइम में, बोलो एक फैमिली एक प्लॉट को खरीदो, अगर 20 लोग साथ में आएंगे तो हम खरीद लेंगे। हालेलुया, आमीन। ये प्रभु का वाणी। मैं इतना खुश हो गया पास्टर जी, मैं बोला हालेलुया, मैं बोला चलो चलते हैं। प्रभु बैठ 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 बैठ। मैं तभी बेल्लारी से दुबई गया हूँ। मैं विश्वास में जी रहा हूँ। जब मैं बेल्लारी में था, मैं ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हूँ, गाड़ी है, बड़ा घर है, सब कुछ छोड़ के मैं दुबई गया। क्यों गया मैं अगला बार बताऊंगा। और वहाँ जीरो से शुरू किया मैंने। टी शर्ट खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, चर्च को जाने के लिए अपने पास टैक्सी का पैसा नहीं। मैं और मेरा फैमिली बहुत बार पैदल गए। मेरा बेटा वो छोटा 3 साल का था, उसको अस्थमा था, हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसा नहीं रहते थे हमारे पास। और जैसा फुटपाथ में टी शर्ट बेचते हैं ना बड़े शहरों में, वैसा जगह में मैं कपड़ा खरीदता था। मेरा परिस्थिति वो था, किसी को भी नहीं बोला मैंने, दर्शन के लिए गया था। तो मैं अभी वापस आया, मगर एक मैं परमेश्वर से कहा 1 रुपये भी मैं दुबई से नहीं लेके आऊँगा। बेल्लारी कलीसिया के लिए दुबई से मैं पैसा नहीं मांगूंगा। सब लोग बोलो आमीन। आसान तरीका तो वही था। मैं बोला नहीं करूंगा। बेल्लारी कलीसिया के लिए बेल्लारी से आना है पैसा, क्योंकि आपने कहा आना, यहाँ से वहाँ नहीं जाओ, जहाँ है वहीं से। मैं बोला आपको देना है, यहाँ से देना है। परमेश्वर बोला ठीक है, मेनू कार्ड बना लिए। अभी जाने से पहले मेरा बेटा, वो पहला प्लॉट जो है सबसे महंगा, वो तुझे खरीदना है। मैं बोला रॉन्ग नंबर। पूछिए क्यों? क्योंकि मैं कपड़ा फुटपाथ से खरीद रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसा खरीदूँ? मैं बोला खुदा हेलो, संतुलन है क्या? है मेरे पास 5 रोटी 2 मछली, मेरे लिए काफ़ी नहीं है वो, मैं क्या खरीदूँ? परमेश्वर तब सुनिए, अगुवाई लोग, लीडर्स, पास्टर्स सुनिए, परमेश्वर ने कहा तब जब सॉल गोलायत को देख के पीछे भागा, पूरा इज़राइल भागा। जब दाऊद आके गोलायत को मारा, वही इज़राइल फिलिस्तीन को भगाया। आमीन। तो परमेश्वर ने कहा अगर तू पहला प्लॉट खरीदेगा, दाऊद गोलायत को मारे जैसा होगा, सब लोग देंगे, अगर नहीं देगा कोई नहीं देगा। सब लोग बोलो नया मार्ग, विश्वास का कदम। पहला कदम किस में? पानी में। दूसरा कदम सूखा जमीन में। मैं बोला यार खुदा ये क्या मुश्किल आ गया, बैंक में एक पैसा नहीं है। बट जब परमेश्वर मुझसे वाणी के द्वारा बात करते हैं, मैं दूसरा बार सोचता भी नहीं हूँ। मैं बोला खुदा चलो, हालेलुया, आप हैं मैं हूँ, 100% डन, चलो। मैं बोला सब लोग चलो। एंड आई टोल्ड बोथ माय पास्टर्स, कल सुबह मैं इसको प्रेजेंट करूँगा और कल मैं अनाउंस करूँगा कि पहला ज़मीन मैं खरीद रहा हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, ये परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है। मैं बोला घर जाओ। सुबह आया, रिवाइवल सरमन मैं प्रीच किया, राम बाबू प्रीच किए, प्रार्थना किया। मैं बोला बेटा 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 एक अनाउंसमेंट देखो, ये है प्लॉट्स, सब लोग सुन रहे। मैं बोला ये हमारे लिए है, सब लोग सुन रहे। मैं बोला वो प्लॉट्स को मैं लोगों खरीदना है, मगर खरीदने से पहले वो जो पहला प्लॉट है सबसे महंगा मैं खरीद रहा हूँ, मिनिस्ट्री का पैसे से नहीं, खुद का पैसे से मैं खरीदूंगा। मैं कंप्लीट भी नहीं किया, राम बाबू ब्रदर खड़े हुए, सेकंड मैं ले रहा हूँ और एक खड़ा, थर्ड मैं,
10 मिनट के अंदर 35 लाख आ गया। अब पूछिए क्यों? क्योंकि मैंने वाणी को सुना। ये कहानी सुन के बहुत पास्टर्स लोग जाके दान उठाए, 35 रुपए भी नहीं आए। पूछिए क्यों? वाणी। हाँ, हर बार ये नहीं कहा, हर बार दूसरा रीति से प्रभु मुझसे बात करते हैं, आपसे भी बात करेंगे। आपको कितना समय परमेश्वर का उपस्थिति में रहना है? जब तक वचन वाणी ना बन जाए आपको उठ के नहीं जाना है। मेरा एक एसोसिएट पास्टर है दुबई में, मैं उसको एक डिसिप्लिन दिया हूं। हर दिन, सब लोग बोलिए हर दिन। हर दिन का मतलब हर दिन कम से कम 5 घंटा प्रार्थना और वचन में रहना है। अगर मेरे साथ काम करना है तो करना है। पास्टर है वो, इसलिए करना चाहिए। आप कौन है? पास्टर हैं तो करना है। हालेलुया। जब वो वचन, सुनिए, मैं आपको और आगे लेके जाऊंगा। जब वो वचन, वाणी का वचन, रेमा वचन उस रोटी में आया, तो आपकी जिंदगी में रेमा वचन आएगा। आपकी जिंदगी में, सेवकाई में रेमा वचन आएगा, तब यीशु तोड़ेगा। तब यीशु, जब संसार आपको तोड़ता है तो विभाजन होता है। जब संसार आपको तोड़ता है आप विभाजित होएंगे। जब रेमा वचन आपको तोड़ेगा बहुगुणित होएंगे आप। सुनिए सुनिए, when Jesus broke वो 5 रोटी को, what did he break? He broke the natural limitation upon the bread. उसमें जो शारीरिक सीमाएं थी उसको तोड़ के नेचुरल से सुपरनेचुरल बनाया। हालेलुया। इसीलिए इस सब में यीशु है। मैं हूं नया नियम, मगर उस रेमा वचन हर दिन हमें सुनना है। अगर प्रभु दर्शन देता है तो बैठो, प्रभु बात करो, क्या करना है। मुझे चाहे अफ्रीका क्यों ना हो, नेपाल क्यों ना हो, कितने देशों में हमने काम किया, मैं बोलता हूं 1 मिनट मुझे प्रार्थना करने दो। आई विल बी वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। प्रभु बात करो, प्रभु बात करो, प्रभु बात करो। जब प्रभु बात करते हैं चमत्कार होता है। हालेलुया। जब वो रोटी को यीशु ने तोड़ा, he broke the natural limitation upon the bread. What do you say in Hindi? Natural limitation? प्राकृतिक सीमाएं, लिमिटेशन। जो प्राकृतिक सीमा है उसको यीशु ने तोड़ा। तो इसीलिए 5 रोटी 2 मछली 20,000 लोग खाए, 12 टोकरी बचाए। हालेलुया। तो मेरे डियर पास्टर्स, हियर मी, हम एक नंबर मेंबर गेम में नहीं हैं। ये प्रभु का उद्देश्य है। इस प्रभु का उद्देश्य में 4 लोगों को खाना दो, हम 10 लोगों को खाना दिए, नहीं, हजारों को खाने देने का सामर्थ आप में रखा है। वो परमेश्वर का उद्देश्य है। आमीन। आप पास्टर हैं तो आपका बुलावा सिर्फ एक कलीसिया नहीं है। शाम में मैं आपसे शेयर करूंगा उसके बारे में। बट इट इज फॉर यू टू मल्टीप्लाई। आमीन। मगर इस सब का, इसमें द की, आपको यहां से वहां जाने की जरूरी नहीं है। यीशु है, मैं हूं, रेमा वचन है, विश्वास है। और पहला कदम यॉर्दान में कौन सा कदम है? विश्वास का कदम है। पहला कदम पानी में, दूसरा कदम सूखा जमीन में।
इस रेवलेशन 28 साल पहले मुझे मिला, मैं इसको लिया। मैं बोला वो टाइम में मेरा कलीसिया में 25 लोग भी शायद थे या नहीं, 50 से भी कम, चलो। मगर आज एक कलीसिया सिर्फ बढ़ रहा नहीं है, देशों में, विन विन देशों में हजारों कलीसिया रोपण हो रहे हैं। कैसा संभव? जैसा रोटी टूट के 20,000 लोग खाए, हमारे सेवकाए 20,000 कलीसिया रोपण कर सकता है। आमीन। प्रार्थना करने से पहले एक परमेश्वर का संतान होने के नाते, उससे बढ़कर एक सेवक होने के नाते, जब यीशु मसीह आपको उड़ीसा में रखा, क्योंकि आप परमेश्वर का हल हो। क्योंकि जब यीशु ने कहा तुम दो, नया नियम का तुम हो, आप फूलेंगे, फलेंगे, बहुगुणित होएंगे, इस पृथ्वी को भरेंगे, उड़ीसा को बदलेंगे। कौन बदलेंगे? तुम बदलेंगे। यीशु है, मैं हूं, वचन 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 रहना है। और उद्देश्य छोटा मोटा नहीं रहना है, क्योंकि ये उद्देश्य जो है उसके अनुसार है, आपके अनुसार नहीं है वो। आमीन। इसीलिए उद्देश्य को भी वचन में ढूंढिए। परमेश्वर को वचन के द्वारा खोजिए, अपने आप को वचन के द्वारा खोजिए, उद्देश्य को भी वचन के द्वारा खोजिए। हम नेपाल गए थे फ्यू मंथ्स बैक, वो मिले, हम लोगों को चर्च प्लांटिंग में सिखाओ। 300 पास्टर्स को सिखाए। उन लोग ने कितना कमिट किया पता है? 1033 कलीसिया एक साल में रोपण करने की कमिटमेंट किया है। हम वापस जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। नंबर 2, युवकों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, यूथ, द यंग पीपल। नेपाल का इतिहास आप जानते हैं, युवकों ने गवर्नमेंट को बदल दिया। तो उस कॉन्फ्रेंस में पास्टर जी, नेशनल क्रिश्चियन लीडर्स ऑफ जेनजी आए, 15 लोग। वो बोले हम आपका वचन सुने, बहुत प्रैक्टिकल है पास्टर जी। वो बोले यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं भिन्न भिन्न देशों से, मगर ये वचन जो है यहाँ छूता है, क्या आप हमें मेंटर कर सकते हैं? मैं बोला ज़रूर करेंगे। हम यूथ को क्या सिखाते हैं बोलिए? क्योंकि ये यूथ कनेक्ट है, राइट। हम कॉन्सर्ट्स करते हैं, प्रेज गॉड, गॉस्पल देते हैं। परमेश्वर मुझसे कहा, श्रीनी, इन दिनों में इन यूथ्स को विजनरी लीडर्स बनाओ, क्योंकि योवेल में भविष्यवाणी लिखा है, प्रेरितों के पुस्तक में फिर से दोहराया है कि आखिरी दिनों में जब आत्मा आएगा तो युवक लोग क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। वो क्या दर्शन देखेंगे? किसको शादी करना है, क्या खाना है, ये दर्शन है ना। दर्शन देखेंगे तो जैसा यूसुफ ने देखा, हालेलुया, कैसा देशों को बदलना है। एंड गॉड टोल्ड मी, पास्टर सानू, लिसन, रेज अ यंगर जनरेशन, मेक देम विजनरी लीडर्स। वो बदलेंगे देश को। अगर नेपाल में बिना मसीह के वो देश को बदल सकते हैं तो हम कितना बदल सकते हैं भाई। उनको दर्शन दो, उनको बोझ दो, उनको वचन दो। सिर्फ गाने के लिए, सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में सिखाना है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। दर्शन दे दो, ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। दर्शन इंजन है, कंपार्टमेंट पीछे चलेगा। हालेलुया। तो पूरा नेपाल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम जा रहे हैं। मैं कौन? मेरा 35 साल पहले जाइए, इससे मैं ख़त्म करूँगा। मैं ब्राह्मण परिवार से आया, कॉन्वेंट में पढ़ा, मगर पढ़ाई नहीं चढ़ा मेरे सर पे। मैं 12वीं कक्षा में 12th स्टैंडर्ड में आया, 8 बार लिखा एग्ज़ाम, 8 बार भी फेल हुआ।
आखिरी में केमिस्ट्री में मुझे 100 को 2 मार्क मिला। पहला 18 से शुरू किया, 16 आया, 14 आया, 12 आया, 8 आया, 4 आया, 2 आया, रोक दिया, मैं फिर से नहीं लिखा। पूछे क्यों? मैं बोला यार केमिस्ट्री तो मालूम नहीं, नंबर तो मालूम है, 2 के बाद 0 आएगा, चलो छोड़ देते हैं। मुझे नो टैलेंट नथिंग, मैं स्पोर्ट्स में 0, एलोक्यूशन में 0, सब में 0। बट जब मसीह में आया, ये तुम नया नियम का तुम बन गया। आज देशों से लीडर्स आते हैं मुझे मिलने, वी वॉन्ट यू टू कंसल्ट अस। एक मिनिस्ट्री आए, प्रभु का महिमा के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आप तुम हो। 54 ईयर्स से वो मिशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मिशन ऑर्गेनाइजेशन। आज सब रुक गया। वो बोले आप आके हमें रिवाइव करेंगे, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल। वो बोले वी बिलीव गॉड कैन यूज यू टू चेंज अस। नेशंस कम एंड से वी वांट टू प्लान नेशनल स्ट्रैटेजी, पास्टर आप आओ, आपको रहना है। मैं कभी कभी सोचा मैं कौन हूं भाई, मुझे इतना अक्षर पता है बाइबल पढ़ने के लिए, और गिनती इतना आता है, कोई ऑफरिंग दे तो गिनने के लिए, बस उतना ही आता है। मगर जब नया नियम का तुम में बना तो मैं देशों के लिए आशीषित बना। ये नया नियम का तुमको ढूंढो, ये नया नियम का परमेश्वर को जानो, ये नया नियम का उद्देश्य को जानो। पुराने नियम में अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, एक देश दिया। नया नियम में संतान को चुना, हमने पढ़े ना भजन संहिता, क्या दिया? पूरा देश देशों दे दिया हमें। हम पुराने नियम के सेवक नहीं, नया नियम के संतान हैं। उड़ीसा बदलेगा, आपसे बदलेगा। मगर यहां से आप जाएंगे, स्पेशली पास्टर्स, हर दिन मेरा ये इच्छा है, मैं बोल रहा हूं आपको, अगर गुस्सा आता है तो छोड़ दो, कम से कम 5 घंटे प्रभु की उपस्थिति में रहना है। आमीन। तब ये वचन जो है ना, आपको मन को बदलेगा, हृदय को बदलेगा, कान को खोलेगा, वचन को सुनेंगे, वाणी को सुनेंगे, विश्वास आएगा, तब यॉर्दान में कदम रखेंगे। नहीं तो क्या करेंगे? यहां से वहां, वहां से यहां भटकते रहेंगे। हालेलुया। आप जहां हैं वहीं से, आप ही से, आपके पास जो भी है उसी से। 5 रोटी 2 मछली है, उसी से। सब लोग बोलिए मेरे पीछे, मैं जहां हूं वहीं से। दिल से बोलो, जोर से बोलो, मैं मुझ ही से। फिर से बोलो, मुझ ही से। मेरे पास जो है उसी से। 20,000 से भी ज्यादा आशीष पाएंगे। संभव है? उड़ीसा बदलेगा। हालेलुया। आप तैयार हैं? चलो उठ के खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। वी वर्शिप यू। ये नया नियम पूरा अलग है। आमीन। ये नया नियम में ज्योति आप हो, ये नया नियम में राजा आप हो, नया नियम में अद्भुत करने वाले आप हो। यीशु है हम में, मगर यीशु से उस वाणी का वचन, रेमा, वर्ड आना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है, दर्शन नहीं है, भागो मत, रुको, जाओ बैठो परमेश्वर की उपस्थिति में।
पढ़ो बाइबल 3 घंटे 4 घंटे पढ़ो। वचन वाणी जब बनेगा विश्वास आएगा, जब विश्वास आएगा आप कदम रखेंगे, योरदान रुकेगा। बहुत बड़ा उद्देश्य के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है, चुप यहां से वहां भटकने के लिए नहीं। वो एक शब्द तुम में पूरा नया नियम है। वो सिर्फ एक शब्द तुम पूरा नया नियम है। हालेलुया। चलो आंखें बंद करेंगे, अपने आप को एक नया रीति से समर्पण करो। कहो प्रभु से, हे प्रभु ये तो एक नया मार्ग है, नया काम है और नया मैं। हे प्रभु जैसा मैं समर्पण करता हूं, प्रार्थना करो, बोलो मुझे बदलो, मेरी जिंदगी को बदलो, मेरा प्रार्थना जीवन को बदलो। मैं इस नया नियम में आपको जानना चाहता हूं, अपने आप को जानना चाहता हूं और तेरा उद्देश्य को जानना चाहता हूं। उद्देश्य क्या है, कितना बड़ा है। हालेलुया। नैसर्गिक सीमाएं टूटेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। समर्पित करो। फादर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम से यहाँ जो भी आए ये तेरे चेलों से कोई अलग नहीं है। उस दिन आपने उन चेलों से कहा तुम दो। उस चेलों को आपने पूरा देशों में जाने के लिए शिक्षा दिया, इसीलिए इनको भी आपने चुनाया, बुलाया है। तो आज यीशु के नाम से मांगते हैं, ओ ग्लोरी, इस वाणी का शब्द उनके हृदय में जाए, जीवनों को बदल दे यीशु प्रभु, सेवकाई को बदल दे यीशु प्रभु, ताकि जब वो ओडिशा जाएंगे, यीशु है, वो वे हैं, उद्देश्य है और वाणी का वचन रेमा भी है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी है। Touch everyone, O Lord. Let them not be the same. Let Orissa not be the same. We thank you for this time. आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सब लोग बोलेंगे आमेन, आमेन, आमेन। सुनिए, 3 चीज मत भूलिए, यीशु, तुम और उद्देश्य। यीशु को जानो, नया नियम का यीशु को। नंबर 2, नया नियम का आपको जानो। नंबर 3, नया नियम का उद्देश्य को जानो। अपने आप तय मत करो, जाओ प्रार्थना में बैठो। नया मार्ग में आप चलेंगे जो आज तक नहीं चले। यह विश्वास का मार्ग है और यह विश्वास कहाँ से आता है? वचन सुनने से। का मतलब वचन वाणी बनना है। प्रचार के बारे में नहीं लिखा है। नंबर 2, नया काम जो आज तक आपने नहीं किया। एक कलीसिया 10 बनना है, 10 100 बनना है, 100 1000 बनना है। विश्वास रखने वाले आमेन बोलो। और नया आप जैसे हैं वैसा नहीं रह सकते। आमीन। आशीषित पाए। गॉड ब्लेस यू। Amen. Thank you so much, Pastor.